दोस्तों क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैं खबर बता रहा हूँ उस खबर के लिए मतलब कि जो आई विटनेस है वो मैं ही हूँ। मतलब कि मैं अभी इस जगह पे खड़ा हूँ और ये जगह मतलब मैं एक जहाज पे हूँ। आपको मैंने बता ही दिया था कि मैं ऑलरेडी सेलिंग करता हूँ और मैं एक जहाजी हूँ और मैं मर्चेंट नेवी का ऑफिसर हूँ। तो उसके हिसाब से मैं जिस जहाज पे हूँ वो जहाज अभी ब्लैक सी में है और हम लोग के आसपास का जो कंट्री है वो है तुर्की और हम लोग एक टैंकर वेसल पे हम लोग सेल कर रहे हैं और इसको जो है तुर्की ने रोक दिया है। और कारण क्या है और माजरा क्या है, सारा इस वर्ल्ड अफेयर का रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको एकदम क्लियरली बताता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस खबर को शुरू कर लेते हैं। तो तुर्की ने क्या किया है ना कि सारे टैंकरों को जो है ना रोक दिया है। अब टैंकर का मतलब क्या हुआ ना कि जो शिप जिसकी जो कैपेसिटी होती है वो 3 लाख 4 लाख टन तक की कैपेसिटी होती है कि वो लेके जा सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि कैरी कर सकते हैं और उसी को हम लोग टैंकर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि क्रूड ऑयल मतलब कि कच्चा तेल जो है उसको लेके हम लोग रशिया वगैरह से हम लोग लेके और फिर इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ऐसे लोगों को मतलब कि ऐसे कंट्रीज को हम लोग सप्लाई करते हैं। अब ये जो रशिया हो गया या फिर यूक्रेन हो गया या फिर बुल्गारिया हो गया या फिर रोमानिया हो गया, इन लोगों को कनेक्ट करता है। अगर ब्लैक सी में कोई एक छोटा सा बे है तो उसको कॉक स्ट्रेट बे बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये बे क्या है तो एक छोटा सा कैनल है जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल तुर्की के हाथ में है, ठीक है ना। और इसी कैनल के थ्रू जो है ना हम लोग को पैसेज मिलता है, तब जाके हम लोग जो है रशिया, यूक्रेन, जो भी ये सारे कंट्रीज हैं, इन सारे कंट्री से हम लोग तेल लेते हैं और फिर उसके बाद मध्य एशियाई देश में जाते हैं या फिर इंडिया जाते हैं, बहुत सारे देश जहां पे भी हम लोग को निकलना है। लेकिन तुर्की ने क्या कर दिया कि ये जो अपना जो ये बे है ना उसी को उसने रोक दिया है। और उसका बहाना क्या मारा है, तो बहाना ये मारा है कि भैया आप लोगों के पास जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस जो है आप लोगों का पश्चिमी देश का है और उसे हम मान्यता नहीं देते हैं। अब ये इंश्योरेंस क्या होता है, ये मामला क्या होता है, तो देखिए हम लोग जब 3 लाख 4 लाख टन अगर तेल लेके आते हैं ना तो हमारा जो IMO का मतलब कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसका एक नियम होता है कि अगर आप तेल लेके जा रहे हैं किसी जहाज से या फिर कोई भी सामान लेके जा रहे हैं तो जहाज का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अब ये जहाज का इंश्योरेंस देता कौन है, तो देते हैं बहुत सारे क्लास कंपनीज होते हैं जो कि देते हैं और उसमें मोस्ट ऑफ द जो होते हैं वो यूरोपियन या फिर अमेरिकन कंपनीज होते हैं, ठीक है ना। इंडिया का भी कंपनी है IRS, वैसे ही यूरोप की भी कंपनी है। तो इसमें क्या हुआ ना कि यूरोप जो है उसमें इंश्योरेंस दिया जो कि वैलिडिटी भी है, उसका मतलब वैधता भी है। लेकिन फिर भी तुर्की के अंदर में एक चीज है ना कि तुर्की जो है ना यूरोप और अमेरिका से अब एकदम बगावत पे उतर गया है और उसके लिए ही वो अब ये सारा जो भी है पैच खेल कर रहा है, ठीक है ना। अब ये क्या कर दिया कि ये जो है बे उसको रोक दिया है और उसने बहाना ये मार दिया। अब इसके रिटेलिएशन के लिए मतलब कि इसके रिटेलिएशन में ऑब्वियस सी बात है कि जरूर कुछ पश्चिमी देश करेंगे। तो जी हाँ, पश्चिमी देश तो बात कर ही रहे हैं तुर्की से, लेकिन उनका कहना है कि अगर घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकली तो टेढ़ा करना हम लोग जानते हैं। हम भी फिर सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे तुर्की के ऊपर। बाकी अमेरिका भी आग बबूला है, लेकिन चलिए हम लोग बात कर लेते हैं हमारे देश का क्या है। तो देखिए हमारे देश का ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 1 मिलियन बैरल तेल जो है अभी फंसा हुआ है। बाकी ये तेल कहाँ से आ रहा था, तो रशिया से आ रहा था और इंडिया को जा रहा था मुंबई पोर्ट पे, ठीक है ना। तो अब ये क्या हुआ है कि ये मतलब कि तुर्की जो है रशिया के तेलों को मतलब कि रशिया के शिप्स को नहीं रोक रहा है, लेकिन रशिया का तेल अगर उस पर लोडेड है और उसका अगर इंश्योरेंस जो है अगर वो यूरोपियन कंपनी से है तो उसको भी रोक दिया। जैसे कि हमारा जो शिप है उसे भी हम तुर्की ने रोक दिया है और उन आगे जाने से एक्सेस बंद कर दिया हम लोगों का। तो इसका कारण एक ही है कि तुर्की जो है ना बगावत पे उतर गया है कि या तो हमको आप कंसीडर कीजिए, अगर कंसीडर नहीं कीजिएगा तो हम लोग ऐसे ही रिटेलिएट करेंगे और फिर यूरोप और अमेरिका को हम लोग झुकाने का कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए अगर इंडिया का कंडीशन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अमेरिका का बात कर ले। अमेरिका तो गुस्सा है, आग बबूला है, देखिए क्या एक्शन लेता है। अब हम लोग भी वेट एंड वॉच में है। बाकी इंडिया क्या कर रहा है ना, तो इंडिया भी वेट एंड वॉच कंडीशन में है क्योंकि उसके ज्यादा तेल तो यहाँ पे फंसा हुआ नहीं है, बस 1 मिलियन बैरल है और वो वेट कर रहा है कि आखिर तुर्की करना क्या चाह रहा है। जब वो देख लेगा कि तुर्की क्या कर रहा है तो ये लोग पूरे समूचे जो है ना इसके ऊपर में सैंक्शन जरूर लगाएंगे तुर्की के ऊपर में। ये हम लोगों का पूरा मानना है और यही यहाँ पे भी बात चल रही है और नॉर्मली जो है खबर भी यही आ रही है और मीडिया सोर्सेज के हिसाब से भी यही खबर आ रही है। तो दोस्तों अभी ऐसा चल रहा है वर्ल्ड अफेयर में। बाकी जर्मनी का खबर तो मैं पिछले वाले वीडियो में आपको बताया ही था, अब इसके बारे में भी बता दिया हूँ वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड। तो अभी दुनिया में यही वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड चल रहे हैं। बाकी ऐसे ही अपडेटेड रहिएगा वर्ल्ड अफेयर से। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जरूर वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड सारे चीजें आपको पता चलेंगी, करंट अफेयर से पता चलेगी और जो भी अभी दुनिया में चल रहा है उसके बारे में सबसे पहले आपको खबर यहीं से पता चलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।